जिंदाबाद 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 रनिंग स्टाफ एकता जिंदाबाद 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 सारे साथी जिंदाबाद 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 प्रशासन गंगापुर होश में आओ होश में आओ होश में आओ प्रशासन गंगापुर होश में आओ होश में आओ होश में आओ प्रशासन गंगापुर होश में आओ होश में आओ होश में आओ प्रशासन गंगापुर होश में आओ होश में आओ होश में आओ रनिंग स्टाफ को सिक्योरिटी देनी होगी देनी होगी देनी होगी रनिंग स्टाफ को सिक्योरिटी देनी होगी देनी होगी देनी होगी रनिंग स्टाफ को सुरक्षा देनी होगी देनी होगी देनी होगी रनिंग स्टाफ को सुरक्षा देनी होगी देनी होगी देनी होगी रनिंग स्टाफ को सुरक्षा देनी होगी देनी होगी देनी होगी रनिंग स्टाफ को सुरक्षा देनी होगी देनी होगी देनी होगी आरपीएफ मुर्दाबाद 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 आरपीएफ मुर्दाबाद 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 जीआरपी मुर्दाबाद 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 सिविल पुलिस मुर्दाबाद 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 माधवपुर एसपी मुर्दाबाद 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 एसडीएम मुर्दाबाद 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 रेलवे सुरक्षा देनी होगी देनी होगी देनी होगी रेलवे में कैमरे लगाने होंगे लगाने होंगे पुलिस प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ पुलिस प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ रेल का चक्का जाम करेंगे जाम करेंगे जाम करेंगे रेल का चक्का जाम करेंगे जाम करेंगे जाम करेंगे रेलवे में होमगार्ड लगाने होंगे लगाने होंगे लगाने होंगे कॉलोनी को सुरक्षा देनी होगी देनी होगी देनी होगी क्या घटना हुई थी और किस यही बताएंगे ना। क्या घटना हुई थी और किस बात को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है ये? पर्चे दो। क्या नाम मैं है? लक्ष्मण सिंह लोको पायलट जी। गंगापुर सिटी पैसेंजर लोको पायलट हूँ। मेरे को डीलक्स से टीएपी बयाना जाने के लिए कॉल मिला था, जी जिसके लिए मैं तैयार होकर घर से आ रहा था। नाम और बता दो। टाइम 3:30 बजे करीब घटना है ये। और मुझको यहाँ पर 4 लड़के थे, वो पहले उधर में घूम रहे थे, फिर उन्होंने दौड़ लगाई। मैं सोच रहा कि जॉगिंग वाले होंगे, वो क्या नाम है तैयारी कर रहे हैं। वो आए, उनको फिर वहाँ रुक गए। वो मैं आया तो मेरे पीछे पीछे पड़ गए। 40 क्वार्टर चौराया। नहीं यहीं पर है, रेलवे स्टेशन के पास, रेलवे स्टेशन जस्ट सामने पर है। 20 मीटर होगा ज़्यादा, पीआई के बंगले के पास, 30-40 मीटर के करीब है यहाँ। ये मेरा पीएन सारा तो बंगले के पास की हाँ, क्या किया था सर उन्होंने? फिर उन्होंने क्या है कि वो मेरे पीछे पीछे चलने लग गए। फिर पूछने लगे मुझे कहाँ जा रहे हो अंकल जी। मैंने कहा आगरा जा रहा हूँ। बोला कि आगरा किस लिए जा रहे हो? मैंने कहा यार मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाने के लिए जा रहा हूँ। तो एक ने क्या किया, मेरे ये कंधे पे ऐसे करके हाथ रख लिया। मैंने कहा यार तुम मेरे कंधे पे हाथ क्यों रख रहे हो भाई? बोला कि अरे क्यों, क्या वो कहीं है गोचो? अरे मैंने कहा हो नहीं गया भाई, मैं क्या तेरे बराबर का थोड़े हूँ। तो बोला कि तो क्या हुआ? बोला ये दिखाई दे रहा है। उसने ऐसे करके चाकू मुझको दिखाया, और वो चाकू को फिर उसने क्या नाम मेरा ऐसे पकड़ लिया और चाकू यहाँ पर रख लिया। बोला सामान है जो निकाल लो। बस उन्होंने 2-4 जने थे, वो चारों ने क्या मेरे चारों तरफ से इधर से मुझको घेर लिया और वो सामान निकाल लिया और मारपीट की मेरे सामने में, मेरे साथ में। और मैंने तो क्या नाम क्या सामान निकाला था। मोबाइल को ले गए और पर्स था उसको ले गए, जिसमें आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और पैसे हैं 1550 रुपये करीब पैसे थे उसमें। और मोबाइल कितनी कीमत का था? मोबाइल करीब वो था मोटोरोला 18,000 के करीब था, 18-19 हज़ार का था। और रेलवे की सिम है उसमें। देखने दर्शकों, जी न्यूज़ पोर्टल के लाखों दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों, रेलवे ड्राइवर के साथ में लूटपाट हुई है, इसीलिए सारे रेलवे कर्मचारियों में रोष है, क्योंकि रात बिरात को उसमें आना भी होता है और जाना भी होता है। इसी बात को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। अब मांग भी कर रहे हैं रेलवे के कर्मचारी। क्या मांगे सर आपकी? प्रधान जी आपको धन्यवाद। पहली मांग तो हमारी ये है कि रेलवे कर्मचारियों के साथ में आए दिन ये वारदात होती रहती है गंगापुर सिटी में। हमारी 24 घंटे की नौकरी है और 24 घंटे में हम घर से कभी भी निकल सकते हैं। रेलवे कॉलोनी को आज गंगापुर के सभी स्मैकचियों ने, सभी चोरों ने अड्डा बना के रख दिया, जबकि हमने सिविल पुलिस को एक मऊ चौकी, जो मऊ चौकी हमारी रेलवे की ज़मीन में चौकी है, हमने मऊ चौकी खुलवा रखी है। मऊ चौकी से हमको रेल परिवार को, रेल कर्मचारी को 1 रुपये का फ़ायदा नहीं है। आरपीएफ से हमको 1 रुपये का फ़ायदा नहीं है। जीआरपी से हमको 1 रुपये का फ़ायदा नहीं है। कर्मचारी के साथ में वारदात हुई, कर्मचारी रात भर डोला। जीआरपी ने इधर कह दिया हमारा काम नहीं है, आरपीएफ ने कह दिया हमारा काम नहीं है, सिविल ने कह दिया हमारा काम नहीं है। अगर इसी तरह की घटना होती रही तो गंगापुर में बहुत बड़ा आंदोलन होगा।
इसकी सूचना डीआरएम के पास पहुंच चुकी है। हमारी मुख्य मांग है, जब गंगापुर सिटी में पूरी में कैमरे लग गए तो रेलवे कॉलोनी में कैमरे क्यों नहीं लगे? इसका मतलब यह है कि पुलिस प्रशासन रेलवे कॉलोनी को चोरों का अड्डा बनाना चाहती है, चोरों से मिली भगत से चोरी करवाना चाहती है। दारू, इसमें गांजा, आज रेलवे कॉलोनी की जितनी भी अबाउंडेड क्वार्टर है उनमें दारू, इसमें एक गांजा, अफीम, आए दिन क्वार्टरों में चोरी, रांडबाजी सब हो रही है। पुलिस को सब चीज़ का पता है, पुलिस को एक एक चीज़ का पता है और पुलिस इस पर कोई सहयोग नहीं कर रही हमारी। दूसरी चीज़ हमारी मांग ये है कि जब सिविल पुलिस मार्केट में सुरक्षा गार्ड लगा सकती है तो रेलवे कॉलोनी में सुरक्षा गार्ड क्यों नहीं लग सकते? सिविल पुलिस ने पूरे गंगापुर में कैमरे लगवाए हैं, क्या रेलवे परिवार उनका सदस्य नहीं है? आज हमारा 1000 परिवार का सदस्य गंगापुर में क्वार्टरों में रहता है और अगर इसी तरह वारदात होती रही तो रेल का चक्का जाम होगा। गंगापुर में वही आंदोलन होगा जो पहले हुआ था। इसको प्रशासन हल्के में ना ले। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है और इस पर अगर संज्ञान नहीं लिया तो आने वाले 15 दिन के अंदर वो आंदोलन करेंगे जो गंगापुर के इतिहास में पहले दोहराया था। कल आरपीएफ के डीवाईएसपी कोटा भी आए थे और लोगों ने, हमने भी मांग रखी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी कल, तो लोगों ने भी मांग रखी थी जो रेलवे के खाली क्वार्टर पड़े हैं और उनमें स्मैक सी नशा करते हैं और यहाँ ला के चोरी करते हैं और गलत काम भी होता है। देखो, इसके लिए हमने पहले प्रशासन को, एडीएन को, IW अख्तर खान को इस बारे में हम संज्ञान दे चुके हैं। पहले भी ऐसी घटना होती है। आज रेलवे कॉलोनी की स्थिति है कि हमारे स्कूल से छोटे छोटे बच्चे आते हैं। हमारी मिसेज जो घर पे जो रहती है वो बच्चों को लेने जाती है तो स्मैक्चियों की इतनी तादाद बढ़ चुकी है कॉलोनी में कि उनका जीना दुश्वार हो रहा है। लेडीज़ें दूध लेने जाती है, दूसरी कॉलोनी में दूध लेने जाती है, तो इस तरीके से गुंडागिर्दी हो चुकी है। चारों तरफ कोई चैन लूट रहा है। इससे पहले भी हमारे यहाँ पे ARS श्री राम मीणा जी की माता जी की चैन लूटी गई थी, पुलिस प्रशासन ने आज तक उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। तो इस तरह की वारदात डेली हो चुकी है। पुलिस प्रशासन इसको बहुत हल्के में ले रहा है। पुलिस प्रशासन सोच रहा है कि रेल कर्मचारी कुछ करेंगे नहीं, हम वो करके दिखाएंगे, रेल का चक्का यहाँ से हलने नहीं देंगे। इस बात को पुलिस प्रशासन संज्ञान में ना ले ले और इसके पूरी जिम्मेदारी गंगापुर पुलिस प्रशासन, RPF अशोक मीणा और GRP इंचार्ज और मऊ चौकी इंचार्ज की होगी। क्योंकि आज गंगापुर स्टेशन के नज़दीक 500 मीटर की रेंज में RPF, GRP और सिविल की पुलिस की जो मऊ चौकी है, किसी भी तरह का कोई काम नहीं कर रही है। पुलिस परेशान है, कर्मचारी परेशान है बहुत ज़्यादा, और पुलिस अपनी मस्ती में खड़ा खा के मस्त रहती है। आपका कहने का मतलब यह है जो अपराधी किस्म के लोगों में कोई भय नहीं है, किसी भी तरह का कोई भय नहीं है। पुलिस जानबूझ के चोरी सकारी करवा रही है, क्या मतलब निकल रहा है? आज हमारी स्थिति रेलवे कॉलोनी की देखो, आप चलो आपको सर्वे कराते हैं रेलवे कॉलोनी अबाउंडेड में क्या स्थिति है। हजारों इंजेक्शन पड़े लगाने के लिए, गंदे काम हो रहे हैं रेलवे कॉलोनी में। क्या पुलिस प्रशासन को इसका पता नहीं है? सब पता है। पुलिस प्रशासन गश्त क्यों नहीं बढ़ाती? आप सुबह शाम गश्त लगाओ, आप यहाँ पे कमांडेड भेजो, आपकी यहाँ पे RPF की पुलिस है, GRP है, बगल में आपकी मऊ चौकी है, आप क्या सुरक्षा दे रहे हो? स्टाफ को ही पता, कोई सुरक्षा नहीं दे रही। जी न्यूज़ बोलो के दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, दर्शकों, और ये ड्राइवर साहब हैं, और अगर इस तरह से ड्राइवर रेल का संचालन करते हैं, उनके साथ में अगर ये घटना रही तो वो रेल का संचालन किस तरह से कर पाएंगे? मन में भय रहेगा। आइसोलेट करवाओ। और क्या कहना चाहोगे सर? कर्मचारियों को सुरक्षा मिलना चाहिए, रेलवे कॉलोनी में मिल जाए। लोग बाहर भी रह रहे हैं, कर्मचारियों को आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रेलवे रेलवे कर्मचारी 24 घंटे रेल को चलाता है और यदि वो टेंशन में, यदि मन में भय रहेगा तो इस तरह से कैसे संचालन होगा? सुरक्षा प्रभावित होगी, सुरक्षा प्रभावित होगी। वो नौकरी पर भी जाता है, बच्चे असुरक्षित रहते हैं। मैं प्रशासन से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि प्रशासन, सिविल प्रशासन, क्योंकि ब्रिज से नीचे प्लेटफॉर्म को पार करते ही ये सीमा सुरक्षा की दृष्टि से सिविल राजस्थान प्रशासन की है, वो यहाँ पर गश्त बढ़ाए। पहले भी कई चोरी की वारदात हो चुकी है और आज हमारे ड्राइवर साहब के साथ में ऐसी वारदात हुई और इनके जीवन के साथ में भी खिलवाड़ की जा सकती थी आतताइयों के द्वारा, बदमाशों के द्वारा। इन्होंने तो सामान अपना दे दिया जान बचाने के लिए। तो मैं आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहूँगा कि रेलवे कॉलोनी के अंदर 100 मीटर की दूरी पर पुलिस चौकी है, पुलिस चौकी की नाक के सामने लूट हो रही है। इससे बड़ी
इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है। मैं आपके माध्यम से पुलिस प्रशासन, स्टेट गवर्नमेंट को ये बताना चाहूँगा कि रेलवे कॉलोनी के अंदर गश्त बढ़ाई जाए, अन्यथा रेल कर्मचारी ऐसा आंदोलन करेगा जिससे रेल की धड़कन, जो देश की धड़कन कही जाती है रेल, वो बंद हो जाएगी और बंद होते ही पता पड़ जाएगा प्रशासन को कि रेल के कर्मचारियों में कितनी शक्ति है। पुनः एक बार मैं आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा कि स्टेट गवर्नमेंट, पुलिस प्रशासन, एडीएम साहब, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब से अनुरोध करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि रेलवे कॉलोनी में आतताइयों का अड्डा बना हुआ है, वो सुबह शाम पब्बियाँ भी कसते हैं। पहले भी आंदोलन इस बारे में हो चुके हैं, 2-3 चेन तोड़ने की घटनाएं भी हुई हैं, छीना झपटी भी हुई हैं। तो रेलवे कॉलोनी के अंदर ये जो घटनाएं हो रही हैं, इन पर पाबंदी लगाई जाए और गश्त बढ़ाई जाए, अन्यथा रेल कर्मचारी आंदोलन के लिए बेबस होना पड़ेगा और रेल के चक्के को जाम करने तक की नौबत आ सकती है। लोगों का यह कहना है जब तक अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी सख्ती से, जब तक ये लूटपाट चोरियां होती रहेंगी। ये जो अवैध नशे का कारोबार फल फूल रहा है, ऐसा तो है नहीं है कि पीने वालों को पता है और पुलिस को नहीं पता। किसी भी तरह का बदमाश की कोई श्रेणी नहीं होती है, चाहे वो नशेड़ी हो या कैसा भी हो। हमारा कहना यह है कि हमारे कर्मचारी और उसके परिवार को रेल प्रशासन, सिविल प्रशासन सुरक्षा प्रदान करे, भय के माहौल में जो जीना पड़ रहा है उससे छुटकारा मिले। मैं यही संदेश आपके माध्यम से देना चाहूँगा। दर्शकों देख रहे हैं सारे के सारे जो रेलवे कर्मचारी हैं और उनमें सभी में पुलिस इसमें तत्परता दिखाती तो मोबाइल 6:30 बजे तक ऑन रहा है, उसकी लोकेशन से तुरंत उनको पकड़ा जा सकता था। अभी भी अगर जांच की जाए तो मोबाइल लोकेशन से चोरों को पकड़ना कोई कठिन कार्य नहीं है, बहुत जल्दी ही पकड़े जा सकते हैं। आपने 3:30 बजे घटना हुई है, 7 बजे तक मोबाइल ऑन रहा है। सर आपने कहाँ से शिकायत की थी? शिकायत कहाँ की? मैं सर ये जीआरपी में गए सब जी, जीआरपी बोले हमारे कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। फिर वहाँ पर इसमें कोतवाली में फ़ोन लगाया, वहाँ किसी ने फ़ोन अटेंड नहीं किया। फिर 112 नंबर पर फ़ोन किया, तब जा करके वहाँ से वो एक गाड़ी आई, जीआरपी सिविल पुलिस आई। 112 नंबर की गाड़ी आई है, उस पर 112 नंबर पे जो गाड़ी वाले आए सर, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला कि किसके साथ हुआ, क्या है, बोला कि अभी तो नहीं होगा। मैंने कहा साहब उसको ट्रेस करवा दो, घंटी जा रही है, मेरा उसके हिसाब से पकड़ा भी जा सकता है। बोला कि नहीं, वो 8:30 बजे के बाद में एसपी ऑफिस खुलेगी, जब वहाँ पर बताएंगे उसको तब वो जा करके उसको ट्रेस करेंगे। और फिर यहाँ भी ऐसे ही बोल दिया, बोला 8:30 बजे से पहले कोई कार्रवाई नहीं होगी और रिपोर्ट भी आपके क्या नाम है 10:30 बजे के बाद लिखा। सबसे मेन समस्या पदम जोशी जी ये है, रेल कर्मचारियों के साथ में कोई भी घटना घटित होती है, आरपीएफ कह देती है हमारा काम नहीं है जीआरपी में जाओ, जीआरपी कह देती है सिविल में जाओ, सिविल कह देती है हमारा काम नहीं है मऊ चौकी में जाओ, और मऊ चौकी वाले कहते हैं कि हमारा काम नहीं है आप कहीं भी जाओ। तो ये बताओ कि गंगापुर का रेल परिवार की सुरक्षा किसके हाथ में है? हम ये पत्रकार के माध्यम से पूछना चाहते हैं कि डिसाइड हो कि रेल कर्मचारियों के साथ में ऐसी घटना घटित होती है, हम किसके पास में जाए, हमको इस चीज़ को बताया जाए। देखिए दर्शकों, रेलवे कर्मचारियों में काफ़ी रोष व्याप्त है। यहाँ पे सारे के सारे रेलवे कर्मचारी हैं, सबके सब इनमें सभी प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, होश में आओ। ज्ञापन दो सब नेता झंडा करो। जी न्यूज़ पोर्टल के दर्शकों को नमस्कार। दर्शकों देख रहे हैं रेलवे के जो ड्राइवर हैं, सुबह आते वक्त उसके साथ में चाकू की नोक पर लूटपाट हुई थी और छीना झपटी हुई, इसलिए सारे रेलवे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है और वो कर रहे हैं प्रदर्शन। बयाना हो जाने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ चुकी है।
पुलिस प्रशासन होश में आओ, रेल कर्मचारियों से मत टकराओ, पुलिस प्रशासन होश में आओ, रेल कर्मचारियों को सुरक्षा देनी होगी, रेल कर्मचारियों को सुरक्षा देनी होगी, पुलिस प्रशासन होश में आओ, अभी तक ये लड़ाई है, अभी तक ये लड़ाई है, जो हिटलर की चाल चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी, हिटलर शाही नहीं चलेगी, सिविल प्रशासन होश में आओ, सिविल प्रशासन होश में आओ, रेलवे कॉलोनी में गश्त और बढ़ाओ, रेलवे कॉलोनी में गश्त देनी होगी, रेलवे कॉलोनी को सुरक्षा देनी होगी, अभी तक ये लड़ाई है, अभी तक ये लड़ाई है, सिविल प्रशासन होश में आओ, सिविल प्रशासन होश में आओ, सिविल प्रशासन होश में आओ, रेलवे कर्मचारियों को सुरक्षा देनी होगी, रेलवे कर्मचारियों को सुरक्षा देनी होगी, रेलवे कॉलोनी में गश्त बढ़ानी होगी, रेलवे कॉलोनी में गश्त बढ़ानी होगी, WCRB जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, अभी तक ये लड़ाई है, अभी तक ये लड़ाई है, सिविल प्रशासन होश में आओ, सिविल प्रशासन होश में आओ, मजदूरों से मत टकराओ, देखिए दर्शकों, कॉलोनी में सुरक्षा बढ़ानी होगी, ड्राइवर के साथ में दर्शकों आज गंगापुर के ड्राइवर रेलवे ड्राइवर के साथ में दर्शकों लूटपाट हुई है और चाकू की नोक पर लूटपाट हुई है और उसी के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 पुलिस प्रशासन होश में आओ, सिविल प्रशासन होश में आओ, सिविल प्रशासन होश में आओ, मैं अमर सिंह मीना, इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। जो आज गंगापुर सिटी में जो कृत्य हुआ है, रात में लोको पायलट जब ऑन ड्यूटी करने आया उसको रास्ते में घेर के इस तरीके का जो नाटक हुआ है, उसको मैं पुलिस प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि या तो इस मामले को जल्दी संज्ञान में ले ले
और नहीं तो इतना बड़ा आंदोलन होगा कि गंगापुर में हाहाकार मच जाएगा। और जितने भी गुंडे हैं, पुलिस प्रशासन इनको रात में गश्त करके, और क्यों नहीं इनको पकड़ते। रेलवे कर्मचारी रनिंग स्टाफ है, इनका कोई समय नहीं होता है। आधी रात पे ड्यूटी आ रहे हैं, शाम को आ रहे हैं, दिन में आ रहे हैं। एक आदमी घर से निकलता अकेला, तो अकेले आदमी के साथ में कोई दूसरा आदमी कहाँ से आएगा जो उसकी सुरक्षा कर सके। तो मेरा प्रशासन से ये कहना है कि जल्दी से जल्दी जो भी गुंडे हैं उनको पकड़ करके और हमको न्याय दिलाने की कृपा करें, और नहीं तो आगे आंदोलन बहुत बड़ा उग्र रूप लेगा। धन्यवाद। रेलवे कर्मचारियों में सभी ने मैं मेल लोको पायलट राकेश कुमार पी अभी 16 दिसंबर को मेरे स्कूटी से रेलवे कॉलोनी के अंदर रेलवे हॉस्पिटल के पास एक 4 व्हीलर वाला एक्सीडेंट करके भाग गया, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई सीसीटीवी नहीं, कोई कुछ नहीं। दूसरा, चर्च ग्राउंड उत्सव सामुदायिक केंद्र और सीनियर इंस्टीट्यूट पे आए दिन लोग वहाँ केक काटते हैं। वहाँ पे अनऑथराइज पर्सन, अनाधिकृत व्यक्ति आते हैं, बाइकों पे रील बनाते हैं। और चर्च ग्राउंड के आसपास उत्सव सामुदायिक भवन, इसको तुरंत प्रभाव से बंद कराया जाए। रेलवे कॉलोनी को आउटसाइडरों से आइसोलेट किया जाए पूरी तरह से। बाहर का कोई व्यक्ति रेलवे कॉलोनी के अंदर नहीं आना चाहिए, रेलवे एम्प्लॉई और रेलवे कर्मचारी के बच्चे के अलावा। ये आम रास्ता बना रखा है रेलवे कॉलोनी को, जिससे आए दिन ये घटनाएं होती हैं। नशा पत्ता बढ़ता जा रहा है। कुछ करने की जरूरत है।